Hi everyone. Let's just wait for people to join. And let me sit. Hi Najdeya ji. I'll just set the camera. Tell me if it's set properly. Is it okay? Yes, it's visible here, so I can refer this and reply back. Am I audible enough? Nazia ji, am I audible? Okay. So shall we start or wait for another 5-10 minutes? Shall we go ahead and start the session? Okay, so shall we start? Hi everyone, this is Chef Akanksha Khatri. You might have seen me in MasterChef and there's another show called Meetha To Banta Hai. So I'm here doing this live. Thank you all for joining in. और आज I'm going to share a few of my favorite Middle Eastern dishes using Asai Kasai products. हम यहाँ पे आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-6 रेसिपी शेयर करने वाले हैं। पूरे सेशन में अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो मैं उसे और एलैबोरेट करके आपको समझाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मैं यहाँ पे आपके मैसेजेस चेक करके उसका रिप्लाई करूंगी। तो हमेशा हम ऐसा सोचते हैं कि मिलेट फ्लावर के साथ काम करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें बाइंडिंग एजेंट नहीं होता, तो उसे बाइंड करने में दिक्कत होती है। बट आज मैं आपको यहाँ पे सेशन में बताऊंगी कि कैसे हम यूज करने वाले रागी फ्लावर पीटा बनाने के लिए, बट आप कैसे कोई और मिलेट फ्लावर यूज करके भी इसे बना सकते हो। साथ ही साथ जो बाकी की रेसिपीज हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि इसके जगह जो हम यूज कर रहे हैं इंग्रेडिएंट, उसकी जगह आप और कौन से सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो और बना सकते हो। ये जो आज पूरी डिश हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसे आप एज अ मील इनकॉर्पोरेट करके यूज कर सकते हो। लंच बॉक्स में खुद ट्रैवल कर रहे हो ले जा सकते हो, नहीं तो आपके घर में अगर पार्टी है तो आप इसे एज अ स्प्रेड भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रागी पीटा। रागी पीटा बनाने के लिए वैसे तो आपके पास रेसिपी आ गई होगी, लेकिन हम जो यहाँ पे आज बनाने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसे बनाना थोड़ा और आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ ले आते हैं।
पे थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक बोल और इसमें हम डाल रहे हैं रागी फ्लावर। अब रागी फ्लावर की जगह आप चाहे तो ज्वार, बाजरा, मकई कोई भी फ्लावर यूज कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे टैपियोका फ्लावर। टैपियोका स्टार्च मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप साबूदाना को ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं। अगर टैपियोका स्टार्च अवेलेबल नहीं है तो, नहीं तो हम टैपियोका स्टार्च ही यूज करेंगे। फिर रागी फ्लावर में मैंने थोड़ा सा नमक ऑलरेडी डाल रखा है। तो याद रखिएगा कि आपको उसके अंदर फ्लावर डाल के साथ सॉल्ट ऐड करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चॉपस्टिक यूज कर रहे हैं, इससे आसानी होती है सब कुछ मिक्स करने में और हाथ भी नहीं गंदा होता। ठीक है, इसे हम साइड कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास है जीलियम हस्क, जिसे हम इसबगोल भी कहते हैं, बहुत आराम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसमें हम थोड़ा सा पानी जो कि हमने यहाँ गर्म किया है इसे डालेंगे और इसे मिक्स कर देना है हमें। हेलो कल्पना जी, हाय कल्पना जी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे मिक्स किया और ये कुछ ऐसी जेल कंसिस्टेंसी हो गई। अब हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है इसके अंदर और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। कुछ ऐसी जेल कंसिस्टेंसी आ गई। अब हम इसे कर दे रहे हैं थोड़ा सा साइड में। दूसरे बोल में अब एक ग्लास में हम यहाँ पे ले रहे हैं थोड़ा सा ईस्ट। क्वांटिटी आपके पास मेल में पहुंच जाएगी। मैं यहाँ पे लगभग 2 ग्राम ईस्ट ले रही हूँ, जो क्वांटिटी मैंने ली है फ्लावर की। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है तो प्लीज मैसेज कीजिए, यहाँ पे कमेंट कीजिए और मैं थोड़ा स्लो डाउन कर लूंगी, क्योंकि हमें बहुत सारी रेसिपीज बनानी है और मेरी कुकिंग स्पीड थोड़ी सी वैसे भी तेज है, तो आप लोग मुझे बता देना। अब यहाँ पे ये वार्म वाटर है। वार्म वाटर मतलब मैं यहाँ पे टच कर सकती हूँ, इतना वार्म है। बहुत गर्म नहीं करना है, बहुत गर्म करेंगे तो हमारी ईस्ट मर जाएगी और वो हम नहीं चाहते। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एक्टिव ड्राई ईस्ट, इसलिए मुझे इसे एक्टिवेट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट ईस्ट यूज कर रहे हो तो आपको ये प्रोसेस, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपने फ्लावर में ईस्ट को डाल करके प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम इसे कंबाइन करेंगे। इसे किसी कपड़े से हल्का सा ढक देंगे और इसे वापस हम हमारे जो मिलेट फ्लावर था उसमें डालेंगे हमारा जीलियम हस्क, जो हमने यहाँ रेस्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए रखा था, 2 मिनट के लिए। बस मिलेट फ्लावर की एक दिक्कत ये है कि आपको इसे जब बनाना है उसे उसी समय सब सारा प्रोसेस कर लीजिए। अगर आप इसे सेक के रखेंगे तो वो नेक्स्ट डे वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फ्लावर को रोल आउट करके जिपलॉक बैग में रख रहे हो तो वो वर्कआउट करेगा। अब हम इसे अच्छे से कंबाइन करेंगे। थोड़ा सा हाथ यूज कर लेते हैं। बस जो जीलियम हस्क डाला हमने ऑयल के साथ, उसे हमें कंबाइन करना है अच्छे से, और तब तक हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो रहा है। और हम यहाँ पे तब तक कमेंट्स पढ़ लेते हैं। शिरीन
I am making Middle Eastern platter. There are different elements that we are making. Firstly, right now I am trying to make pita bread using millet as a flour. Ayushmati, hi. Dhaval, hello. Ayushmati, I am doing great. Hope you're doing fine. तो यहाँ पे हमारा ज़ीलियम हस्क और रागी फ्लावर कंबाइन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ईस्ट फ्लावर, ईस्ट वाला मिक्सचर। और अब हम, क्योंकि ये बहुत वेट है, इसलिए हम यूज करेंगे हमारा चॉपस्टिक। जहान, अब ये अच्छे से कंबाइन हो गया है। अभी ये थोड़ा स्टिकी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने रखेंगे और ये अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। हाय मोनिका। सो इन दिस बोल I used ज़ीलियम हस्क या इसबगोल जिसे आप कहते हैं, जो स्टोर में, मेडिकल स्टोर में आराम से मिल सकता है। उसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला, उसे मिक्स किया और उसे साइड में रखा ताकि वो जेल फॉर्म हो जाए। और उसके बाद उसमें हमने ऑलिव ऑयल डाला। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि ये, मैं स्पून से दिखाती हूँ आपको, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। ये अपना शेप होल्ड नहीं कर रहा है, इसे हमें रेस्ट करना है, प्रूविंग करनी है, क्योंकि हमने ईस्ट डाला है इसमें। तो जब तक ये प्रूव हो रहा है, इसे प्रूव होने के लिए लगभग आधे घंटे के ऊपर लगेगा। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रोल आउट करके रखा हुआ है, बट मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। और मैंने यहाँ पे जिपर बैग यूज किया है असाई का। ये इतना वर्सेटाइल है। सबसे पहले तो इसमें 2 लाइनिंग है, डबल लाइनिंग है यहाँ पे, मतलब डबल फ्रेशनेस। और आप इसमें कोई भी चीज आराम से स्टोर कर सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो। ये रीयूजेबल है। इसके ऊपर यहाँ पे मार्किंग करने के लिए आपके पास स्पेस है, ताकि आप अपना जो भी इसमें स्टोर कर रहे हो उसे अच्छे से मेंशन कर सकते हो। और फ्रिज में बहुत ही कम स्टोरेज स्पेस ये यूज करता है। और मैं तो ज्यादातर अपने सारे वेजीज इसी में कट करके प्रेप करके फ्रिज में रख देती हूँ। इनफैक्ट ये फ्रीजर फ्रेंडली भी है। आप इसमें फ्रीज कर सकते हो, थॉ कर सकते हो, फिर डीफ्रॉस्ट कर सकते हो। तो आपकी लाइफ किचन में कितनी आसान कर देते हैं प्रोडक्ट्स। बस ये तरीका है हमारा आपके साथ ये सब शेयर करने का। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो डो अभी यहाँ पे हमारा रखा हुआ है, क्योंकि इसे 1 घंटा लगेगा प्रूव होने में, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ है। इसे हमने लगभग 45 मिनट्स तक प्रूव किया। उसके बाद उसे कट किया, उसके इक्वल पोर्शंस काटे और फिर उसे वापस से प्रूविंग करने के लिए रखा 15 मिनट। 15 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे और रोल आउट कर लेंगे। अब आप जितना बड़ा पोर्शन लोगे उतनी बड़ी आपकी रोटियां मिलेगी। यहाँ पे हमने इसकी थिकनेस कुछ इस तरह है। आई होप आप लोग को क्लियरली विजिबल है ये। और यहाँ पे ये देखो, इसे मोड़ लिया, कुछ भी कर लिया। ज्यादा मोड़ोगे तो चिपक जाएगा क्योंकि ये कच्चा है। अब आप इसे एयर फ्राई में डाल सकते हो, बेक कर सकते हो। मैं इसे तवे पे बनाऊंगी, वो थोड़ी देर बाद। पर अभी हम जाएंगे हमारे दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर। और यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड किया है असाई के प्रीमियम रैप में। क्यों? क्योंकि ये फूड हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल से बना है। इसमें मेरा खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है।
और मुझे मेरे काम करने में बहुत ही आसानी होती है। इसे भी आप बहुत बार यूज कर सकते हो। नॉर्मली कैसे होते हैं क्लिंग रैप्स जो मार्केट में मिलते हैं वो बहुत आपस में स्टिक हो जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये आराम से फोल्ड हो सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं। तो ये सब खासियत है असाई के प्रीमियम रैप। तो इसे मैं अभी साइड में रख रही हूँ। हम चलते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट की ओर, जो कि है हमें पिकल्ड वेजीज बनानी है, क्योंकि हमें विनेगर और वाटर को बॉईल करके हमारे वेजीज को उसमें सोक करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि वो अच्छे से पिकल हो जाए, इससे पहले वो हम स्टेप करते हैं। और यहाँ पे मैंने यूज किया है हमारा असाई का फ्राई पैन फॉइल। ये आपके पैन को नई लाइफ देता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास कैसा होता है कि जो भी हमारे नॉन स्टिक पैन होते हैं वो बहुत टाइम रहते खराब हो जाते हैं। और आप सबको पता है कि जो नॉन स्टिक पैन है अगर खराब वाले आप यूज कर रहे हो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। तो प्लीज जो हमारे नॉन स्टिक पैन है अगर खराब हो गए हैं तो आपको असाई के प्रीमियम पैन फ्राइंग पैन फॉइल यूज करने हैं। गीता हाय, रोमा थैंक यू सो मच। तो अभी हम जाते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट में, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। मैं पैन में थोड़ा सा पानी ऑलरेडी है, मैं अंदाजे से पानी ले रही हूँ। यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट क्वांटिटी पहुंच जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, शक्कर और सॉल्ट। सो लगभग 1 कप पानी में हाफ कप विनेगर, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। ये है आपका पिकलिंग वाटर जो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे पास कुछ अनियंस है। मैं यहाँ पे अनियन और बीटरूट को पिकल कर रही हूँ। आप इसी तरह से कोई भी वेजीज, गाजर, खीरा, जुकीनी, जो भी वेजीज आपको पिकल करनी है, और क्या हैलेपिनोस, चिलीज, सब कुछ पिकल कर सकते हो आप। अगेन प्रीमियम रैप। मेरे सारे जितने भी मैं अपनी वेजीज प्रेप करके रखती हूँ, मोस्टली मैं क्या करती हूँ रात को नेक्स्ट डे के लिए प्रेप कर लेती हूँ। तो इधर मैं जिपर बैग यूज करती हूँ या प्रीमियम रैप। अब यहाँ पे हमें सिर्फ इसे एक बॉयल आने तक वेट करना है। जैसे ये बॉयल आ जाएगा हम हमारे अनियंस और बीटरूट में इसे पोर कर देंगे और वापस से इसे ढक देंगे। अगर मेरी स्पीड बहुत तेज है तो प्लीज मेंशन कीजिए, आई स्लो डाउन। दूसरी तरफ अभी हम बात करते हैं हमारे हमस और फलाफल की। तो जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंस होता है छोलों में। हम सब के घर में छोले हमेशा होते हैं। तो जो हम फलाफल बनाते हैं उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कच्चे चने। उबालना नहीं होता चनों को। चनों को रात भर सोक कीजिए पानी में और नेक्स्ट डे उसको ब्लेंड करेंगे हम। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जो भी फ्लेवर आपको डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्लेंड करके रखा है, क्योंकि ब्लेंड करेंगे टाइम जाएगा, आवाजें आएंगी, आप लोगों को मेरी बातें कब सुनाई देगी। तो मैंने ये चीज पहले करके रखा है, लेकिन इसे हम कुक आपके सामने करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक पोर्शन बनाया है। तो इसमें क्या किया मैंने जो सोक्ड चिकपीस थे, उबले हुए नहीं, सोक्ड चिकपीस, उनको मैंने एक अनियन, जिंजर गार्लिक आप ऑप्शनल है, आपका मन करे तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। जो भी हर्ब्स आपके पास है, मैंने इसमें मिंट और कोरिएंडर डाला है, ग्रीन चिली डाला है, थोड़ा सा तहीनी और थोड़ा सा लेमन जूस और सीजनिंग सॉल्ट, पेपर, बस ये डाला है और इसे ब्लेंड कर लिया और कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी का हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया। इसके साथ हम बनाएंगे फलाफल। दूसरी तरफ ये है हमारे पास बॉइल्ड चिकपीस। देखिए प्रेस करने से ऐसे मैश हो जा रहे हैं। ये हमने
रात को सोक किया था और इसे सुबह हमने बॉईल कर लिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल सकते हैं जब बॉईल कर रहे हैं। अगर आप के पास टाइम है तो आप जितना भी ज्यादा चिकपीस का जो शेल है ऊपर से जो कवर है वो हट जाएगा तो उतना ज्यादा स्मूथ हमस आपका तैयार होगा। तो बस ये एक छोटी सी ट्रिक जो आपको मैंने बताई, बेकिंग सोडा डाल के अगर बॉईल करेंगे और शेल जो कवर है उसे हटा देंगे तो आपके पास स्मूथ कंसिस्टेंसी का हमस तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये पानी बॉईल हो गया है। हमने जो ये प्याज और बीटरूट कट करके रखे थे उसमें हम इसे ट्रांसफर करेंगे और ये हमारा सिरके वाला प्याज और बीटरूट तैयार हो जाएगा। तो इसे हमने हमारे प्रीमियम रैप के साथ कवर कर दिया और इसे हम साइड में रख देंगे जब तक हमें असेंबल नहीं करना है हमारा पूरा जो हम बना रहे हैं डिश। अगेन आई विल जस्ट चेक, किसी ने कुछ कमेंट किया है? कादम्बिनी जी, यस, हम हमस ही बना रहे हैं। हमस बनाने के लिए हमने लिया ब्लेंडर जार। अब हमारे ये बॉइल्ड चिकपीस जाएंगे इसके अंदर। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, सॉल्ट स्वाद अनुसार, लेमन जूस, एक हरी मिर्ची। अब ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, स्पाइसी आपको जितना पसंद है। गार्लिक मैंने डाले यहाँ पे 3 से 4 गार्लिक छोटे छोटे। और हम इसमें डालेंगे तहीनी। अब आपके पास अगर तहीनी नहीं है तो आप तहीनी घर पे बना सकते हो। कैसे? व्हाइट सेसमी को ड्राई रोस्ट करना और थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ उसे ब्लेंड कर दीजिए जब तक वो एकदम स्मूथ प्यूरे नहीं बन जाता। और नहीं तो बिना ऑलिव ऑयल के भी ब्लेंड होता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है क्योंकि ब्लेंडर में टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तहीनी डाली है बस। जी हाँ, मैंने सब कुछ रैप किया है प्रीमियम रैप से। इससे मेरा जो भी इंग्रेडिएंट है उसमें फ्रेशनेस रहती है जब तक मैं उसे कंज्यूम नहीं करती। तो इसलिए मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मैं प्रेप करती हूँ सब में असाए कसाए के प्रीमियम रैप से कवर कर देती हूँ। और ये सारे जो रैप्स हैं, जो हमारा फ्राइंग पैन फॉयल है, ये सब बने हैं हाई फूड ग्रेड मटेरियल से, तो आपकी हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं है। अभी हमने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। अब आप अगर चिकपीस मार्केट वाले यूज कर रहे हो जो टिन में आते हैं, ठीक है, तो उसका पानी आप यूज कर सकते हो। आपको ये पानी डालने की जरूरत नहीं है, आप उस पानी को डाल करके भी ब्लेंड कर सकते हो। उससे आपका हमस और क्रीमी और एकदम स्मूथ बनता है। तो अभी हमारा कवर, ठीक है, अभी मैं इसे ब्लेंड करूंगी, थोड़ी सी आवाज आएगी, फिर हम इसे ब्लेंड करके आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे।
टेस्ट इज परफेक्ट। सो किसी ने पूछा कि क्या हमें ऑलिव ऑयल यूज करना जरूरी है? तो मिडिल ईस्टर्न क्विजीन में आपको ऑलिव ऑयल ही यूज करना होता है, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत न्यूट्रल होता है। आप सेसमी ऑयल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली मिडिल ईस्टर्न क्विजीन में ऑलिव ऑयल ही यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है। जो रेगुलर ऑलिव ऑयल होता है, फ्राइंग वाला नहीं, जो रेगुलर ऑलिव ऑयल होता है उसे यूज करना होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन यूज करोगे तो बहुत अच्छा, उससे और अलग सा वो शार्पनेस आता है। राशिदा, कितनी देर में हमस बनता है? जितनी देर में ये ब्लेंड हो जाएगा। बस मोस्टली आपको आपका प्रेप करके रखना है कि छोले आपके भीगे हुए थे, बॉइल हुए थे और सारे इंग्रेडिएंट्स आपके प्रेप किए हुए हैं, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ स्पून से। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है, और जबकि मैंने बहुत कम ऑयल यूज किया है, लगभग मतलब 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें यूज किया है। आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हो, बट थोड़ा सा टेस्ट आता है तो 1 चम्मच काफी है। और मैंने इनफैक्ट पूरे सेशन में मैंने इतना ही ऑलिव ऑयल यूज किया है, और देखते हैं पूरे एंड में कि कितना इसमें से कंज्यूम हम करते हैं और कितना बचता है। ठीक है, तो अभी मैं इसे प्लेट कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा एक एलिमेंट हो गया है तैयार। अब हमें इसे अगर फाइन डाइनिंग वे में प्लेट करना है तो कैसे करना है? हमें एक डॉलप लेना है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है बस। अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रनी करनी है, कितना आपको थिक चाहिए, क्योंकि मैं इसे अभी रैप्स में यूज करने वाले, इसलिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थिक रखी है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल करके इसे और पतला कर सकते हो। बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ऊपर ड्रिजल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से लाल मिर्च पाउडर है, जिसे हम साइड में डालेंगे एज अ गार्निश। अगर आपके पास फ्रेश पोमेग्रेनेट है तो आप वो भी इस पे डाल सकते हो एज अ गार्निश। और प्लस जब आप हमस और पीटा खाते हो तो वो फ्रेशनेस आती है जैसे पोमेग्रेनेट बाइट करते हो। और अब एक ऑलिव भी डालेंगे हम। मैंने सिर्फ एक चिक्की रखी है और थोड़े से ऑलिव्स। तो हमारा एक एलिमेंट हो गया तैयार, हमस। अब हम इसे कर देते हैं साइड। अब हम आते हैं हमारे चिकपीस के ऊपर। तो चिकपीस बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं हमारा फ्राइंग पैन फॉयल, और हम गैस को रखेंगे धीमी आंच पे।
फ्राइंग पैन फॉइल यूज करने का जो सही तरीका है, आपके जो फॉइल है, सबसे पहले तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास इनबिल्ट कटर है, आपको कोई सीजर, कोई नाइफ की जरूरत नहीं है। इसे आप इस तरह से कट कीजिए और जो यहाँ पे हमारे पास फॉइल है उसे हम निकालेंगे बाहर और यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से फाड़ देंगे। आसानी से ये फट जाता है, तो जिसका मतलब है हमें कोई सिजर, कोई चाकू, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये आपका काम आसान कर देता है। दूसरा, ये भी बना है हाई फूड ग्रेड मटेरियल से, तो आपकी हेल्थ के लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो यहाँ पे आप देख सकते हो फिश बना हुआ है और एक आर साइड है, तो ये सीधी तरफ है। आपको इसे इसी तरह से आपके पैन पे रखना है और इसके ऊपर आप कुक कर सकते हो। आपको कोई भी ऑयल की जरूरत नहीं है। नो ऑयल कुकिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप इसे अपने पैन में यूज कीजिए, और नॉन स्टिक पैन जैसे हमारे जो खराब हो जाते हैं, आप उसे वापस से एक नई जिंदगी दे सकते हो। तो यहाँ पे बस हमें ध्यान देना है कि मीडियम आंच पे, लो टू मीडियम आंच पे हमारा फ्लेम होना चाहिए। और हमारा जो यहाँ पे ये हमने बैटर बनाया था, चिकपीस, कच्चे चिकपीस, उबले हुए नहीं, कच्चे चिकपीस में प्याज, हरी मिर्ची, तहीनी, नींबू, काली मिर्च, नमक और हर्ब्स। अब आप चाहो तो कोई भी अलग अलग फ्लेवर्स के फलाफल और हमस बना सकते हो। हमस हमने जब ब्लेंड किया, हमने कोई फ्लेवर नहीं डाला। आप चाहे तो स्पिनच ब्लांच किया हुआ डाल सकते हो, बीटरूट ब्लांच किया हुआ, बॉईल किया हुआ डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, हल्दी, जो अक्खी हल्दी होती है उसे क्योर करके, मतलब आप उसे थोड़ा सा पका के वो भी डाल सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमस बना सकते हो आराम से। आप अवोकाडो डाल सकते हो, अवोकाडो हमस बहुत अच्छा लगता है। और सेम आप आपके जो फलाफल है उसमें भी वैसे ही फ्लेवर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने इसकी छोटी छोटी पैटी बनाई, ठीक है। पैन हमारा हो गया है गरम, आई होप आप लोगों को पैन दिख रहा है। और यहाँ पे हम इसे डाल देंगे बिना किसी ऑयल, इसमें भी कोई ऑयल नहीं यूज किया है मैंने, और यहाँ पे हम कुक कर रहे हैं बिना ऑयल के। और यही खासियत है हमारे असाई घसाई के फ्राइंग पैन फॉइल की। धीमी आंच पे वो धीमे धीमे कुक होंगे और फिर हम उसे पलट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 फलाफल कुक होने के लिए डाल दिए हैं। थोड़ी सी हम करते हैं सफाई और कंटिन्यू करते हैं हमारी कुकिंग। सो अभी हमने आपको क्या क्या बता दिया, लेट्स जस्ट रिवाइज, ओके। मैंने आपको बताया कि कैसे आप घर पे रागी फ्लावर का डो बना सकते हो और फिर पीटा ब्रेड बना सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसे खुला ही रखा था, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अभी इसे हम ढक करके और रखेंगे, बट ये तो मेरा रात का डिनर होगा। अभी के लिए आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो तैयार है, तो इसे हम साइड में करते हैं। पीटा कैसे बनाते हैं रागी की, वो मैंने आपको बता दिया। हमस कैसे बनाते हैं, अलग अलग वेरिएशंस भी आपको बता दिए। फलाफल कैसे बनाते हैं वो भी आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है असाई का हमारा जिपर बैग। इसमें जैसे कि आपने देखा, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें ही स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। तो मैंने मैरिनेशन भी इसी में करके रखा है, जिससे क्या होगा, मुझे बर्तन धोने का झंझट भी नहीं है। मैंने इसी में सारे अपने जो मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स थे जो आप तक जल्दी से पहुंच जाएंगे, उसे मैरिनेट करने के लिए पनीर को इसमें डाल करके रख दिया है। अब हम यूज करेंगे हमारा कुकिंग शीट, ठीक है, सेम इनबिल्ट कटर। तो कटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ से इसे पुल करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे
इसकी खासियत भी बताती हूँ मैं। ये डबल साइडेड से सिलिकॉन कोटेड है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई डस्टिंग, कोई ग्रीसिंग की कोई जरूरत नहीं है। हाई फूड ग्रेड मटेरियल से ये बना हुआ है। आप इसे रीयूज कर सकते हो 10-15 बार। जब भी आप कुछ कुक करना, बस उसे फिर अच्छे से वाइप कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसे बस टर्न कर रहे हैं। और हम अपने अवन को प्रीहीट कर लेंगे। तो मैंने अवन प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्रीज पे। जैसे वो प्रीहीट हो जाएगा, हम हमारे पनीर का मैरिनेशन उसमें डाल देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे पनीर शवरमा बना रहे हैं, तो जो मैरिनेशन मैंने किया है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी, और उसको आपको सिर्फ अपने पनीर को मैरिनेट करके रख देना है। ओवरनाइट रखोगे तो बहुत अच्छा, और इसे हम इसमें डाल के एयर फ्रायर कर देंगे। एयर फ्रायर, बेक, जो भी चाहे आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप पैन पे भी इसे कुक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसे एयर फ्राई या बेक ही करो। अब यहाँ पे हमारे फलाफल ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। मैं इसे बस साइड से ऐसे गोल गोल घुमा दे रही हूँ, ताकि साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। हमारे जो ये ठीक है, तो जब तक हमारा अवन प्रीहीट हो रहा है, हम इसमें इसे डाल देते हैं, ताकि अवन प्रीहीट होते ही हम इसे तुरंत अवन में डालेंगे। और अभी हमारे पास बचे हैं 2-3 एलिमेंट। ओवरनाइट मैरिनेशन बेटर है, लेकिन 5 से 6 घंटे भी काफी होते हैं। तो मैंने थिक पीसेस रखे हैं पनीर के, क्योंकि पतले पीसेस अगर आप रखोगे तो उसे निकालने में, अवन में डालने में, वापस से आपकी पैटीज या जो भी बना रहे हो फिलिंग करने में, वो क्रम्बल हो सकते हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। माई स्टोव इज नॉट विजिबल। 1 सेकेंड, लेट मी पुल दिस थोड़ा सा इस तरफ। इज इट नाउ? ठीक है, तो इसे हम साइड कर रहे हैं। जो ये मैरिनेशन था दही का, वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसकी भी सॉस बना सकते हैं। और जो शवरमा मिक्स है, उसकी डिटेल रेसिपी, डिटेल इंग्रेडिएंट आप तक पहुंच जाएंगे। Asma, is it visible now? हमारे फलाफल बन चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ब्रेक कीजिए, बहुत गर्म है, अभी थोड़ी देर बात करते हैं, बहुत गर्म है, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं सैलेड। अब सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर, अगेन प्रीमियम रैप, और आप देख सकते हो क्लियरली कि मैं बहुत यूज करती हूँ इन्हें, क्योंकि इससे फ्रेशनेस बरकरार रहती है। आप कुछ भी खाना इसमें रखिए, फ्रेशनेस रहेगी, आज कल परसों तक आराम से रहती है। 3-4 दिन तक तो मैं खुद ही स्टोर करके रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है खीरा, जिसे मैंने चॉप किया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं अपनी डिश में, अगर वो सेम साइज के कट करते हैं तो विजुअली वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने जिस साइज का खीरा काटा है, उसी साइज का कैरेट भी काटा है, ठीक है। और हमारा अवन प्रीहीट हो गया है, तो हम पनीर को उसमें डाल देते हैं, ताकि वो टाइम रहते बेक हो जाए। मैंने आपको बताया ना, जो बेकिंग शीट हम यूज कर रहे हैं वो रीयूजेबल है। मैं इसको यूज करने के बाद इसे पानी से धोऊंगी और वापस से यूज करूंगी। सेम गोज विथ हमारा हमारा फ्राई पैन फॉइल। इसमें भी क्या है, आप
उसी सेम इंग्रेडिएंट्स को, जैसे कि अभी मैंने फलाफल बनाया तो इसी में मैं फलाफल बार बार बना सकती हूँ। लेकिन अगर आप दूसरा कोई एलिमेंट यूज कर रहे हो कुक करने के लिए, जैसे अगर मैंने शवरमा, पनीर शवरमा बनाना है मुझे पैन पे, तो मैं नया फॉइल यूज करूंगी, क्योंकि उससे क्या है, पुराने दूसरे वाले खाने का टेस्ट उसमें आ सकता है और वो हम नहीं चाहते। नाउ सो इन दिस सैलेड वी गोइंग टू ऐड कैरेट, क्यूकम्बर एंड ऑलिव्स। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सैलेड हुआ करता था जब मैं ओमान में रहा करती थी, और इसके साथ लबने मिलता था, हमस मिलता था, तो मेरा तो मील सॉर्टेड हो जाता था। मतलब अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करना चाह रहे हो तो आप इससे बना के स्टोर कर सकते हो, और आपको जब भूख लगे एज अ मील कंज्यूम कर सकते हो इसे, या एज अ बीच में जो स्नैक खाने की क्रेविंग होती है ना, उसमें भी यूज कर सकते हो। सो फलाफल शवरमा है जो हम उसे एयर फ्राई कर रहे हैं 180 डिग्रीज पे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, बट मैं आपको बीच में थोड़ा सा करके दिखा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑलिव डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसका रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। मुझे ग्रीन ऑलिव्स बहुत पसंद है इस सैलेड में, तो मैं इसलिए ज्यादा डाल रही हूँ। नाउ वी नीड सम लेमन जूस। Use my spoon. Okay. थोड़ा सा salt. स्वाद अनुसार। Black pepper powder and olive oil. आप चाहें तो विनेग्रेट बना सकते हैं ऑलिव ऑयल का। कैसे बनाएंगे लेमन विनेग्रेट, वो भी मैं आपको वर्बली बताती हूँ। सिर्फ आपको एक जार लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल लीजिए, एक नींबू का रस, सॉल्ट, पेपर, ठीक है, थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए और शेक कीजिए। आपका लेमन विनेग्रेट बनके तैयार है। अब आप चाहे तो उसमें कोई हर्ब्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको ऑरेंज विनेग्रेट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेमन जूस लिया, हमारे ऑलिव ऑयल लेमन जूस है, आप चाहे तो ऑरेंज जूस, लेमन, ऑरेंज जूस, ऑलिव ऑयल, विनेगर, सॉल्ट, पेपर, ऑरेंज विनेग्रेट बन गया। तो बहुत ही आसान है कोई भी विनेग्रेट ड्रेसिंग बनाना घर पे, ठीक है। अभी हमने सॉल्ट डाल दिया, पेपर डाल दिया, इसमें हमने ऑलिव्स डाल दिए, सारे वो डाल दिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें डालने थे, और हम इसे मिक्स करेंगे और हमारा ये एक क्विक सैलेड बनके तैयार है। अब आप इसमें चाहे तो पार्सले डाल सकते हैं, कोरिएंडर डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। दूसरा हमें बनाना है तहीनी ड्रेसिंग। यहाँ पे मेरे पास दही है, ठीक है, नॉर्मल दही, बस ध्यान दीजिए कि खट्टी ना हो। इसे मैंने कुछ इस तरह से विस्क कर लिया चम्मच से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तहीनी, आई होप आप सब लोगों को रेसिपी समझ में आ रही है और आई एम नॉट गोइंग एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। तो तहीनी हमने इसमें डाला, इसे भी हम अच्छे से विस्क करेंगे। आप चाहे तो इसे भी ब्लेंडर जार में ब्लेंड करके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, इजियर कर सकते हैं प्रोसेस अपने लिए, ठीक है। हाय एवरीवन। सो जिन जिन लोगों ने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है उनको मैं वापस एक रिकैप दे देती हूँ। हम यहाँ पे बना रहे हैं मिडिल ईस्टर्न स्प्रेड। हमने बनाया था फलाफल, हमस और रागी पीटा। अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे एक तहीनी ड्रेसिंग जो कि योगर्ट और तहीनी है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर और बस सॉल्ट, पेपर और कुछ नहीं। तहीनी डालते समय ध्यान देना
नहीं डाल दी तो बहुत शार्प हो जाएगा और हमारे इंडियन पैलेट्स को ज्यादातर पसंद नहीं है। लेट्स टेस्ट। परफेक्ट। ठीक है, अब भी थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं काउंटर। और हमने यहाँ बता दिया, रिकैप कर रहे थे हम, तो हमने फलाफल बनाया, हमस बनाया, सैलेड बनाया, तहीनी योगर्ट ड्रेसिंग बनाई और हमारा शावरमा, पनीर शावरमा ऑलरेडी एयर फ्रायर में जा चुका है, एयर फ्राई होने के लिए, बेक होने के लिए। अब हमारा बचा है 2 और एलिमेंट। एक चीज मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगेन अपॉलॉजीज, बट बहुत ही इजी प्रोसेस है। हमने लाल मिर्च जो हमारे घर पे हम रोजमर्रा तड़कों में यूज करते हैं, जरूरी नहीं है स्पेसिफिक कोई लाल मिर्च, कोई भी लाल मिर्च, ठीक है, उसे आपको डीसीड करना है, सीड्स हटा देने हैं और गर्म पानी में उसे सोक कर देना है। सोक करने के बाद हमें उसे ब्लेंडर जार में डालना है, गार्लिक डालना है, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, बस इसे ब्लेंड कर लेना है। गार्लिक डालना, मैंने बताया ना, गार्लिक डालना है और हम इसे कर लेंगे ब्लेंड। हमारा ये चिली गार्लिक सॉस जो हमस और फलाफल के बीच में अरबिक कंट्रीज में डालते हैं, वो तैयार है। नाउ वी मेकिंग तूम। अब तूम बनाना क्या होता है? तूम इज बेसिकली गार्लिक सॉस। आप उसमें भी फ्लेवर कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ आप इस गार्लिक सॉस को बना के फ्रिज में स्टोर करो और कभी भी आपको सैंडविच बनाना है, रैप्स बनाने हैं, आराम से 1 हफ्ते के ऊपर आप इसे स्टोर कर सकते हो एयरटाइट कंटेनर में अपने फ्रिज में या हमारे जिपर बैग्स में, और जब मन करे आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अभी जो ये हमारा, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। तूम बनाना कितना आसान है, सुनने में कैसे लगता है ना कि पता कौन सी एलियन सॉस की बात कर रही हूं मैं, लेकिन ये इतना आसान है और इतना वर्सेटाइल है और इतने मिडिल ईस्टर्न क्विजीन में इसे यूज किया था। ऑथेंटिक मिडिल ईस्टर्न क्विजीन में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हमने ये जार लिया, अब हम इसमें डाल रहे हैं गार्लिक। ठीक है, मैंने कोई वेट नहीं किया है, सिर्फ अंदाजे से मैं बता रही हूँ, बट आपके पास डिटेल रेसिपी चली जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और हमारी ये गार्लिक सॉस बनके तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट हम एक्स्ट्रा डालते हैं, क्यों? क्योंकि एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करेगा वो। Thank you so much guys, I hope you guys are liking it. Send it all the messages here na, I am able to see your comments. अब इसमें जाएगा लेमन जूस। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है ना कि कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, लेमन जूस हमने डाला है इसमें, लगभग 1 लेमन जूस, 1 लेमन का जूस हमने इसमें डाला है। अब हम इसे करेंगे ब्लेंड।
और इमल्सिफाई करेंगे। और ये हमारी गार्लिक सॉस तैयार होगी। ठीक है, अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि सारे एलिमेंट्स हो गए। हमस, फलाफल दिखाने का आपको, ये देखिए। ठीक है, वैसे एक ब्रेक करके दिखाएंगे। अंदर से है एकदम सॉफ्ट। और अब टेस्ट भी कर लेते हैं इसको। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको बता देती हूँ। हमारा ये रेडी है हमस, हमारा सैलेड रेडी है, चिली गार्लिक सॉस, तहीनी योगर्ट ड्रेसिंग, देन हमारा यहाँ पे टूम रेडी है। अब हम बना लेते हैं पीटा। मैं बना रही हूँ यहाँ पे अभी पैन में। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, आप पिकल्ड वेजीज, तो भूली रिकैप में पिकल्ड वेजीज भी हमने बनाए हैं। ठीक है, सो पैन को हम कर लेते हैं थोड़ा सा साइड, ये वाला, और दूसरा वाला तवा रख देते हैं यहाँ पे। और ये जो मैंने रात में ही रोल आउट करके रख दिया था, उसे हम सेकेंगे हमारे प्रीमियम रैप में। अभी तक ये एकदम फ्रेश रखे। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सेक भी लिया था, कि अगर इन केस मैं आपको ये दिखाऊं कि कैसे। सो अगर आप इसको वापस से क्रिस्पी बनाना है, पीटा चिप्स बनाना, तो ये बनेगा। लेकिन आपके पीटा के लिए ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पीटा हमेशा सॉफ्ट होता है। तो ये अभी थोड़ा हार्ड हो गया है, बट कुछ इस तरह से है। और ये देखिए, ये क्योंकि कल बना था, बट अभी खाने में कोई टेस्ट में चेंज नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं है। टेस्ट बिल्कुल वैसा है, बस ये टूट रहा है। तो आप इसे हल्का सा ऑयल या बिना ऑयल, आपके पास बैड हैबिट हो, खाते खाते बात नहीं करते। तो कुकिंग शीट आपके पास है, आपको कोई डस्टिंग, कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसे सिर्फ ब्रेक करना और ओवन में डाल देना क्रिस्पी होने तक, जब तक वो क्रिस्पी हो जाएगा। फिर वापस बाहर निकालना। आपके पास डिप है, आपके पास सैलेड है, आपके पास इतनी सारी सॉस है। प्लेटर बनाइए और सर्व कीजिए अपने गेस्ट को। दिवाली आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो आपकी एक अच्छी सी पूरा स्प्रेड की जो समस्या है वो मैंने सॉल्व कर दी है। आप ये बना के झटपट से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको आधे घंटे में सब कुछ बना दिया। बस थोड़ा सा प्रेप करना पड़ेगा, वो एक रात पहले करके रखो, नहीं तो हमेशा अपने फ्रिज में सब कुछ प्रेप करके रखो। जब भी अचानक से गेस्ट आ जाएंगे, बना के सर्व कर दो। ठीक है, अभी हमारा पैन थोड़ा सा और गर्म होगा। हमें चाहिए अच्छा गर्म पैन। हमारा पीटा एकदम गर्म पैन में बनता है। अगर आप अवन यूज कर रहे हो, चलिए जब तक मैं अवन नहीं यूज कर रही हूँ, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जब आप अवन यूज कर रहे हो पीटा बनाने के लिए, तो आपको मिडिल रैक में रखना है। ठीक है, एकदम गर्म जो हमारा वो होगा ट्रे, उसे एकदम गर्म करना है। बस हाथ में ग्लव्स पहन लेना और उसमें डालना। आप देखोगे कि वो फूलेगा। अवन में आप जब डालोगे तो वो फूलेगा। और नहीं तो अगर फूल भी नहीं रहे, क्योंकि हमने मिलेट फ्लावर यूज किया है, तो बहुत बार ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि नहीं फूलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टेस्ट आएगा और आप हेल्दी पीटा बना रहे हो। जो मार्केट में स्टोर ब्रॉट मिलते हैं मैदे के पीटा, वो नहीं। आटे के पीटा में भी मैदा डाला जाता है। जो मार्केट में आपको होल व्हीट कह के बेचते हैं,
वो भी मैदे के साथ होता है। तो प्लीज अपने घर पे बनाइए, इतनी आसान सी रेसिपी आप तक पहुंच गई है, बनाइए घर पे, खुद खाइए, घर वालों को खिलाइए, हेल्थी खाना खाइए। ठीक है, अभी हमारा पैन हो गया है गरम, हम डाल रहे हैं हमारे इस पीटा को इसमें। ठीक है, और हम चेक कर लेते हैं हमारे पनीर का क्या हाल है। सो अभी ऑलरेडी 15 मिनट्स हो गया है, हम उसे निकाल सकते हैं क्योंकि वो कच्चा नहीं है। बट जब तक पीटा बन रहा है तब तक विल लीव दैट इन द ओवन। चलिए फिर तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपीज अच्छी लग रही हैं। Is this angle fine? नाजिया जी, अब देखिए, अब थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं इसमें, अगर आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब इसे हम फ्लिप कर देंगे और यहाँ पे मैं तैयारी कर देती हूँ प्लेटिंग की। जिपर बैग, क्योंकि रखते हैं हमारे वेजिटेबल्स को ये फ्रेश। Hi everyone, thank you all for joining. I hope you guys are enjoying the session. So आप लोग देख सकते हो कि ये देखो फूल गया है ना। अब हम आंच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे, है ना, फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर देंगे। जैसे नॉर्मली आटे में कैसा होता है, आपको स्पॉट्स दिखते हैं, रागी फ्लावर में वो थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको विजुअली पता करना होगा कि ये कितना कुक हो गया है। दोनों तरफ से इसे ऐसे टर्न करते करते सीख लीजिए। Thank you, Razia. I'm glad you guys are enjoying it. Hi, Jyoti. Thank you, Asha. Afsari, I'm glad. Thank you so much. एक ऐसे स्पैचुला से हल्का सा प्रेस कर देंगे, बहुत प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे बस। ठीक है, और ये हमारी पीटा रेडी है। अब इसी तरह से हम दूसरी भी सेक लेंगे। और देखा आपने कितना आसान है, रागी फ्लावर को ऐसे होल्ड करना आपने कभी सोचा था? मेरी मॉम लाइव देख रही है और उनकी भी ये कंप्लेन थी कि कैसे संभालते हैं इस रागी फ्लावर को, बनता ही नहीं है, नीट नहीं होता है। तो बस ये तरीका है। इनफैक्ट अगर आपने ज़ीलियम हस्क नहीं यूज किया फिर भी आप पीटा बना सकते हो। जो रेसिपी आपके पास आएगी उसमें वो भी शेयर की जाएगी। तो अगर आपके पास ज़ीलियम हस्क नहीं है, बस आपको ये करना है कि गर्म पानी करना है,
थोड़ा सा अच्छा गर्म पानी करेंगे और उसमें रागी फ्लावर को डाल करके थोड़े से नमक और थोड़े से ऑयल के साथ उसे अच्छे से नीड कीजिएगा, ठीक है। मतलब आप मिक्स कीजिएगा और फिर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर आप उसे अपने काउंटर पे रखिए, थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कीजिए और वो स्टिकी नहीं होगा। बस गर्म पानी में आपको आपके रागी को थोड़ा सा कुक करना है। प्लेजर ज्योति। चलिए, अब ये हो गया है हमारा पीटा। सो इसमें मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं हमारा चिली गार्लिक जो हमने स्प्रेड बनाया था उसे मैं डालूंगी। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पाइस लेवल जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। मुझे बहुत पसंद है तीखा खाना, तो इसलिए अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से हमारे लेट्स, ठीक है। आपको कुछ दिख रहा है, आई विल जस्ट क्लियर दिस आउट। इज इट विजिबल फ्रॉम हियर नाउ? या इट इज विजिबल, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा गार्लिक थूम। अगेन असेंबली जो हम कर रहे हैं, इट्स ऑल ऑप्शनल, ठीक है। यू हैव ऑल दीज एलिमेंट्स रेडी विद यू। आप ऐसे ही करके इसे सर्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसे रैप बना के लो। मैं रैप आपको इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है। और इसमें एक एलिमेंट मैंने यूज नहीं किया है, वो आप लोग आपकी मर्जी आप ऐड कर सकते हो, जो कि होते हैं पोटैटो वेजेस या फ्राइज। आलू भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इफ यू आर ओके कंज्यूमिंग विद आलू इन योर मील, प्लीज गो इट। इनफैक्ट स्वीट पोटैटो फ्राइज अगर आप डालते हो, एयर फ्राई कर लेना, जरूरी नहीं है आपको ऑयल यूज करने की। एयर फ्राई करना, बहुत ही कम ऑयल स्प्रे कर लेना और फिर डाल देना, और वो अगर आप इसमें डालोगे तो वो एक क्रंच देता है, तो वो बहुत अमेजिंग लगता है, ठीक है। अब हम इसमें रखेंगे यहाँ पे फलाफल, ठीक है, और हमारी ये गार्लिक डिप, सॉरी तहीनी एंड योगर्ट डिप, और हमारा एक शवरमा रेडी है। अब हम दूसरा वेट कर रहे हैं हमारे पनीर के बेक होने का। Amna, you're most welcome. Thank you so much. So हमारा पनीर हो गया है बेक, हम उसे निकाल लेते हैं ओवन से बाहर। And let me clear out the space so that I can show you guys. अच्छा, अभी जो हमने मैरिनेशन बनाया था, जो हमारे असाई के जिपर बैग में अभी भी रखा हुआ है, इसे हम फेंकने नहीं वाले हैं। अभी मैं इसे यूज नहीं कर रही हूँ, बट आप आपके पास जो भी मैरिनेशन है आप उसे वापस से कुक कीजिए हाई हीट पे। और अगर आपके पास तहीनी वाली ये जो हमने सॉस बनाई, अगर ये नहीं है, आप उसी मैरिनेशन में थोड़ा सा तहीनी ऐड करके उसे यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये आपके लिए एक और चीज बता दी मैंने। तो हमारा पनीर हो गया है रेडी। हम इसे रख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। और हमारा ये पीटा भी हो गया है रेडी। Yeah, thank you so much Nazia ji for inviting me here, for like letting me know about this session, and I am enjoying myself a lot. ठीक है, अभी ये हो गया हमारा ये वाला पीटा भी रेडी। नाउ वी गोइंग टू यूज हमस इन दिस। सो फर्स्टली हमारा चिली और गार्लिक वाला स्प्रेड, ठीक है, श्रद्धा अनुसार जितना तीखा आपको पसंद है। सेकेंड वी गोइंग टू ऐड आवर हमस,
वी गोइंग टू ऐड पनीर. सो पनीर को हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू कट पनीर, क्योंकि हमारे पास बहुत ही बड़ा चंक है पनीर का. सो वी गोइंग टू कट दैट छोटे छोटे स्लाइसेस में. Let me remove this pan for you guys. ये स्लाइस काफी है. अब हम इसमें इसे इस तरह से रखेंगे. थोड़े से लेटस. Now you can add microgreens, whatever salad you want. हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको लेटस ही यूज करने हैं, आप कोई भी सैलेड यूज कर सकते हो. थोड़ा सा हमारा ये सॉस, एंड आई एम गोइंग टू ऐड थोड़ा सा थूम. टॉप करेंगे हम इसे हमारे ऑलिव और कैरेट क्यूकम्बर के सैलेड के साथ. और हमारा फलाफल रैप और पनीर शवरमा रैप रेडी है. अब प्रोटीन की बात करते हैं. यहाँ पे मैंने पनीर यूज किया है. आप चाहे तो कोई भी प्रोटीन यूज कर सकते हो सेम मैरिनेशन के साथ. आप चाहे तो मशरूम शवरमा भी बना सकते हो. आप चाहो तो चिकन, मटन, वीगन में आजकल टेम्पे मिलता है, टोफू है. ऑल दीज प्रोटीन विल वर्क फॉर दिस रेसिपी. सो कोई भी प्रोटीन यूज कीजिए, सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए और आप अपने घर पे अपने लिए हेल्दी मील बना सकते हैं अपने अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग. असेंबल भी आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो. सारे एलिमेंट्स आपको पता है. सैलड, हमस और चिली गार्लिक स्प्रेड, हमारे पास थूम है और योगर्ट. सो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आप बनाइए और अपने खाइए, घर वालों को खिलाइए, फ्रेंड्स को पार्टी पे बुलाइए. फेस्टिव सीजन है, स्प्रेड बनाइए और नीचे यहाँ पे बताइएगा कि कैसे आपको लगा ये पूरा सेशन और ये सारी रेसिपीज. तो क्या आप चाहते हो कि मैं इसे खा के भी बताऊं? सो मैं इसे एक बाइट, अभी नहीं, बाद में. मैंने वैसे तो सारे एलिमेंट्स खा लिए, बट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस पनीर विथ दिस योगर्ट डिप, एंड दिस वन इज गुड. It's really nice. So thank you so much guys for joining in. I hope you guys like the session, and let's be here for another 5 minutes. I want you guys to ask questions. If there's something that I missed out on, or if there's anything that you want me to elaborate, any confusion, please put a comment here. I'm going to reply now. Chalo, so you guys have no question. I guess I have explained everything in detail and there is no confusion for you all. Thank you Ridhima, I am glad you liked it. Thank you Nazia ji, thank you so much. So it was pleasure doing this live session for you all, and I'm glad you liked the entire spread. Hope to see you guys soon again. Tab tak ke liye bye bye and have happy festivities. Happy Diwali in advance. Okay then, bye bye.